जो भगवान की मुरली के पॉइंट्स, सार, वरदान, प्रश्न उत्तर, स्लोगन भाई साहब के माध्यम से ही सारे विश्व भर में प्रसारित होता है। भाई साहब को भगवान ने स्वयं निमित्त बनाया। दादियों के अंग संग रहकर बहुत सारी पालनाएं दी। तो दादियों को तो हमने नहीं देखा, लेकिन आपके ज्ञान के अनमोल वचनों से, योग की गहन अनुभूतियों से आप सभी को दादियों की अनुभूति भी करा देते हैं। अगर आपके मन में या जीवन में कोई परिस्थिति चल रही हो, तो आप देखेंगे अभी योग के माध्यम से और क्लास के माध्यम से आपके अंदर के सारे प्रश्न के आंसर मिल जाएंगे और आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। नहीं है तो मैं बहुत दिनों से तलाश कर रही थी, आज मुझे उसका उत्तर मिल गया। उसे हम भगवान ने आपको इस विशेष कार्य के लिए चुना है और आप कृषि ग्राम विकास के आप अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ देश विदेश की सेवाओं में सदा तत्पर रहते हैं। बहुत सारे सेवाओं में अग्रसर रहते हैं आप। तो अभी समय न गंवाते हुए अभी हम भाई साहब से कोई भाई साहब योग करवाएंगे। योग की गहन अनुभूति के पश्चात उसके बाद क्लास, अच्छा 7 से क्लास होगा, 10 मिनट योग करेंगे। मेरा नाम हनुमान प्रसाद मौर्य है। श्रद्धा पर खड़ी है। आपसे का सौभाग्यशाली प्राप्त करना है कि दर्शन हुए, ये मेरे बहुत भाग्यशाली हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यूट्यूब व्यूवर्स कि आज हमारे बीच में माउंट आबू से चलकर आए राजू भाई हमारे साथ। आप जो है इंटरनेशनल विश्व स्तर पर जो मुरली डेली पढ़ी जाती है और सुनते हैं, इसमें स्लोगन होते हैं, प्रश्नोत्तरी होती है, ये सब कैसे बनता है, कौन ड्राफ्ट करता है, इसके बारे में हमारे बीके राजू भाई इसको बताने का आप कष्ट करें। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जब विद्यालय शब्द आता है तो पढ़ाई और उसका लक्ष्य जरूर होता ही है। ये विश्वविद्यालय इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है और यहाँ आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं और वो आध्यात्मिक शिक्षाएं जो पढ़ाई के रूप में प्रत्येक सेवा केंद्र में हर एक को पढ़ाया जाता है, उसे ही हम ज्ञान मुरली कहते हैं। परमात्मा के महावाक्य जिनको मुरली कहा जाता है, जो हमारे सेवा केंद्रों पर प्रतिदिन सवेरे 6 से 7 या 7 से 8, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी जगह सुनाया जाता है। और ये महावाक्य परमात्मा ने 1936 में जब उनका अवतरण हुआ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में, तब से उनके मुखार बिंदु से जो महावाक्य उच्चारण किए गए उसको मुरली कहा जाता है। और वो मुरली 69 तक, जब तक साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तब तक उनके मुखार बिंदु से हम सभी ने सुनी और वही मुरलियाँ अभी रिवाइज करते हैं जो सभी सेंटर्स पर भेजी जाती हैं। इसके बाद जब पिताश्री जी इस देह से अव्यक्त हो गए तो 69 से लेकर के 2017 तक परमात्मा शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों आत्माएं बाप दादा के रूप में, दादी गुलजार जी जो हृदय मोहिनी दादी हमारे माउंट आबू में रहती थी, एक दिव्य दृष्टि के वरदान से बहुत सुंदर अभ्यास था उनका दिव्य दृष्टि में ट्रांस में जाने का। उस ट्रांस के माध्यम से परमात्मा को आवाहन करते थे और उनके तन में जब उनकी प्रवेशता होती थी तो 69 से लेकर के 2017 तक करीब 48 साल तक परमात्मा ने दादी के तन के द्वारा जो महावाक्य उच्चारण किए उनको हम अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त मुरली कहते हैं। तो ये अव्यक्त मुरली और साकार मुरली अभी वो डिवाइस कोर्स के रूप में सभी सेवा केंद्रों पर भेजी जाती है और यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं। एक ज्ञान, दूसरा योग, तीसरा धारणा और चौथा सेवा। और वो चारों सब्जेक्ट का एक लक्ष्य है। अगर ज्ञान यथार्थ रीति से व्यक्ति की समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरे सृष्टि नाटक में आने का उद्देश्य क्या है,
जब इस बात को हम स्पष्ट समझ लेते हैं तो संसार एक नाटकशाला है और हम आत्मा एक एक्टर हैं और एक्टर्स इस ड्रेस पहन करके अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। अब सृष्टि नाटक के 4 भाग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरे हो रहे हैं और ये सृष्टि चक्र फिर से पुनरावृत्ति होने का समय है। तो परमात्मा इसका ज्ञान देते हैं, वो नॉलेजफुल हैं, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान के आधार से हम आत्माएं इस देह की दुनिया, देह के बंधनों से मुक्त होकर के अपनी वास्तविक संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को समझते हैं। और फिर योग परमात्मा के साथ कैसे जुटे, परमात्मा योग का एक बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। योग कोई हठ क्रियाएं नहीं है, व्यायाम नहीं है, लेकिन योग माना आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। और जब आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जुट जाता है तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो सर्वशक्तिमान हैं, ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो उनके साथ संबंध जुटते ही वो सब गुण, वो सब लक्षण आत्माएं अपने जीवन में धारण कर लेती हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती है, जो विकारी बन गई है, पतित बन गई है, इंद्रियों के अधीन हो गई है, उस अधीनता से वो मुक्त हो जाती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को इस समय सहज राजयोग सिखाते हैं, जो इस विद्यालय की मुख्य सब्जेक्ट है। और जब हम उस योग का अभ्यास करते हैं तो हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, विकारों पर, बुराइयों पर, सब पर हमारी जीत होती है और आत्मा पावन सतो प्रधान बन जाती है। तो इस विद्यालय की जो पढ़ाई का मूल लक्ष्य है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करे। तो नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी समान बनने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर नित्य पाठ्य होते हैं। और उसमें ज्ञान योग के साथ साथ दिव्य गुणों की धारणाएं हमारे जीवन में कैसे सहज हो जाएं और हम धारणाओं के आधार से दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकें। तो ये चारों सब्जेक्ट इस विद्यालय में हम पढ़ते हैं और पढ़ करके दूसरों को पढ़ाते हैं। करीब 140 देशों में इस विद्यालय के केंद्र खुले हुए हैं और 14 लाख से भी अधिक भाई बहनें इसके नियमित विद्यार्थी हैं, जो इस ज्ञान और योग का रोज अभ्यास करते हैं। उनके जीवन में जो बुराइयां हैं, विकार हैं, जो आज व्यक्ति जिनसे बहुत दुखी है, परेशान है, व्यसनों के कारण उसका चरित्र खराब हो रहा है, उसका धन, उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तो हम व्यसनों से सहज छूट सकें, बुराइयों पर, विकारों पर सहज जीवन प्राप्त हो, ऐसी एक चरित्रवान जीवन बनाने की शिक्षाएं, तनाव मुक्त जीवन की शिक्षाएं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती हैं, जिससे हम सहज राजयोगी जीवन व्यतीत करते हैं और प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते, सब कार्य व्यवहार संभालते हुए इस दुनिया के अनेक प्रकार की बुराइयों और विकारों से मुक्त रहकर हम देवपद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं।